हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है वो है आपकी सक्सेस। आज हम लेकर आए हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वैक्यूल एंड राइबोसोम। हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, उनके फंक्शंस पढ़ रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट है दैट इज वैक्यूल एंड राइबोसोम। ठीक है बच्चों, तो वैक्यूल एंड राइबोसोम हम देखते हैं कि इसके अंदर आपका क्या क्या अपन को पढ़ना है और क्या क्या वैक्यूल और राइबोसोम फंक्शंस करते हैं। तो हो जाइए रेडी आप लोग। वैक्यूल एंड राइबोसोम। वैक्यूल जो है आपका स्टोरेज कंटेनर ऑफ द सेल है। क्या है? स्टोरेज कंटेनर ऑफ द सेल। क्यों बोल रहे हैं स्टोरेज कंटेनर? न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें सेल की कहाँ जाके इकट्ठा होती हैं? वैक्यूल में जाके इकट्ठा होती हैं, वैक्यूल में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, इस वजह से उसको क्या बोला गया? स्टोरेज कंटेनर बोला गया है सेल का। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग वेरियस सब्सटेंसेस। वैक्यूल्स क्या हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, वाटरी फ्लूइड से भरे रहते हैं और उनमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, The term vacuole means empty space। जो term vacuole है इसका मतलब होता है empty space। ठीक है, they help in the storage and disposal of various substances। ये बहुत सारी चीज़ों का स्टोरेज करता है, डिस्पोजल करता है। ठीक है, they can store food and other nutrients required for the सेल टू सर्वाइव। ये बहुत सारी चीजें स्टोर करता है, फूड भी करता है, बहुत सारे मिनरल आयंस भी करता है जो सेल की जरूरत की चीजें होती हैं जिससे सेल सर्वाइव कर सके। दे ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रिवेंट द एंटायर सेल फ्रॉम कंटामिनेशन। ये स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट भी जिससे कि सेल को कंटामिनेशन से बचा सके। क्या कर सके? बचा सके। तो the term cell means empty space. They help in the storage and disposal of various substances. They can store food and other nutrients. They also store waste products and prevent the entire cell from contamination. Contamination से सेल को बचाता है। Functions of vacuole. Functions vacuole के क्या क्या हैं? स्टोरेज, जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई वैक्यूल एक स्टोरेज कंटेनर है, वो स्टोर करके रखता है फूड को, वेस्ट प्रोडक्ट को, वाटर को। टर्गर प्रेशर, भाई अगर वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें रखेगा, अपने अंदर पानी स्टोर करके रखेगा तो एक सेल को प्रॉपर शेप में रखेगा, वॉल पे एक प्रेशर पड़ेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। तो वैक्यूल एक टर्गर प्रेशर भी मेंटेन करता है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर आना। ठीक है, कोई भी चीज जो सेल के अंदर, वैक्यूल जो है वो क्या करता है? अपने अंदर कोई भी चीज लाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। जब उसके अंदर से कोई चीज बाहर जाती है दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो उसके ये फंक्शंस होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर एक सर्कुलर सा, ओवल सा स्ट्रक्चर रहता है। उसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज, द सिंगल मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ये इसके अंदर सेल से भरा हुआ है, मतलब न्यूट्रिएंट का मिक्सचर भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर। अगर अब हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन found inside the living cells that produce proteins from amino acids during a process called protein synthesis or translation। ठीक है ना, राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर मशीन होता है जो आपका कहाँ होता है? लिविंग सेल में, दैट प्रोड्यूस प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। Ribosomes are specialized cell organelles and are found in both prokaryotic and eukaryotic cell। वो राइबोसोम एक आपका स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है
और वो दोनों ही सेल्स में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इज देयरफॉर नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स है आरएनए का, राइबोन्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोटीन फैक्ट्री है ये दो सब यूनिट से मिलकर बनती है। कितने यूनिट से, दो सब यूनिट से। एक होता है स्मॉलर यूनिट, एक होता है लार्जर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से उसके दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है स्मॉलर वन और एक होता है लार्जर यूनिट। ठीक है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और मेन फंक्शन। राइबोसोम भाई प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए तो है क्योंकि वो मेन साइट है प्रोटीन का। जो साइटोप्लाज्म में आपके राइबोसोम्स होते हैं ना बच्चों, वो सेल कंज्यूम करता है राइबोसोम दैट वाज नीडेड बाय द सेल, और जो ईआर पे आपका राइबोसोम अटैच रहता है, जो आपका आरईआर बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से जो प्रोटीन वो सिंथेसाइज करता है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, राइबोसोम के फंक्शंस हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ये आपको ऊपर एक लार्ज सब यूनिट दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, दिस इज द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड दिस वन इज द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये क्या है, एक स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का। तो दिस इज द स्ट्रक्चर कि जब राइबोसोम आपका ट्रांसलेशन करता है या प्रोटीन बनाता है mRNA से, तो आपके दोनों सब यूनिट्स इस तरीके से जुड़े रहते हैं और आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द राइबोसोम वर्क्स। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सेल ऑर्गेनेल दैट इज वैक्यूल एंड राइबोसोम। वैक्यूल जिसको आपने कहा स्टोरेज कंटेनर और राइबोसोम जिसको आपने कहा प्रोटीन फैक्ट्री। तो इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, ये आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे के टॉपिक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, आप डीएससी पाठशाला के साथ जुड़े रहें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।